मुजफ्फरनगर पुरकाजी 22 बरस पहले मां से बिछड़ने के बाद मां का लाडला गांव में पहुंचा तो मां को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। मां ने अपने लाल को सीने से लगाकर लगातार दुलार किया। युवक के गांव में पहुंचने पर परिवार में खुशी का माहौल बन गया। वाकया को सुनकर ग्रामीणों की भारी भीड़ युवक के घर पर जमा हो गई। मां से बेटे को मिलाने में हरियाणा पुलिस क्राइम ब्रांच के एएसआई राजेश कुमार का सहयोग रहा। एएसआई अब तक 800 से अधिक मां बेटों को मिला चुके हैं। पुरकाजी ब्लॉक के गांव घुमावटी निवासी सुनीता ने बताया कि जब अमित उर्फ रवि की उम्र 7 साल थी, वो दुकान पर सामान लेने के लिए गया लेकिन वापस नहीं आया। बहुत तलाश किया मगर कोई पता नहीं चल पाया। मां अपने बेटे के मिलने की आस खो बैठी थी। 22 वर्ष के बाद अचानक से जब हरियाणा स्टेट के क्राइम ब्रांच के एएसआई राकेश कुमार ने उनसे संपर्क किया और बेटे अमित के बारे में जानकारी दी तो उन्हें इस बात पर विश्वास नहीं हुआ। रविवार के दिन क्राइम ब्रांच के एएसआई राजेश कुमार वर्षों पहले बिछड़े हुए बेटे अमित कुमार को लेकर गांव घुमावटी पहुंचे तो परिवार में खुशी का माहौल बन गया। बेटे को वर्षों के बाद देखकर मां की आंखों से खुशी के आंसू छलक गए। अपने बेटे को सीने से लगाकर खूब आंसू बहाए। गांव में जैसे ही ये सूचना लगी, गांव से सैकड़ों लोग अमित से मिलने पहुंचे। जो भी अमित से मिला, किसी को भी अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। अमित कुमार ने बताई अपनी आप बीती। जनपद मुजफ्फरनगर से संवाददाता तनवीर मलिक की रिपोर्ट। नाम सुनीता गाँव आप ठीक है। बेट खाली दुआ बदला है और क्या है? नहीं इसके पापा रहते गए थे जी, कहाँ पे गया था? यहाँ से बहादुरपुर खड़ा जी, देवन के पास। माँ क्या रिश्तेदारी है आपके? वहाँ शादी पहले मैं वहीं थी। क्या इसकी उम्र रही होगी उस टाइम पे जब? 5 साल का था ये। जी, हाँ। उसके बाद फिर क्या हुआ है? फिर उसके बाद फिर मुझे पता नहीं क्या हुआ क्या नहीं। जब मेरे घर से चला तो वापस आया था या नहीं आया था? नहीं जी, वापस आया। तो हाँ जी, उन्होंने ढूंढा है। जब उनके घर तक आया था उन्होंने ढूंढा। तो कोई बता जब पता लगा जब यहाँ से आए थे मेरे खड़ी था तो मेरे दौरे तो है नहीं था। फिर का नहीं पता कहाँ गया कहाँ नहीं। तो तभी से गया मैं क्या पता कहाँ है कहाँ नहीं है। तो आपको एक विश्वास तो आता का बस पक्का नहीं था। मेरा नाम अमित है। जब मैं गांव में रहता था, मेरी मम्मी ने सौदा लेने के लिए भेजा था मेरे को। तो जब मैं सौदा लेने जा रहा था दुकान पे, मेरे को पीछे से कोई मुंह दबा के ले गया। जब मैं उठा तो मेरी आंखें खुली, बम्बई में खुली मेरी आंखें। बम्बई से मैं घबरा गया, मेरे को खुद नहीं मालूम। मैंने किसी से पूछा स्टेशन का नाम क्या है, तो बम्बई बताया। तो वहाँ से मैं 3-4 दिन रहा, भीख मांग के खाना खाया मैंने। फिर वहाँ से मैं दिल्ली आया। दिल्ली में रहा, कूड़ा चुना मैंने, कूड़ा चुना। फिर धीरे धीरे 1-2 पुलिस वाले भैया आए तो मेरे को अलीपुर होम में ले गए, वहाँ भर्ती करा दिया। वहाँ से मैं 6ठी क्लास स्कूल में भर्ती हुआ। 6ठी क्लास से भाग गया क्योंकि वहाँ पर हद से ज़्यादा मार पड़ती थी। क्योंकि एक ट्यूबलाइट फूटने पे सबको मार पड़ती थी वहाँ पर, इसलिए मैं भाग गया वहाँ से भागा। फिर मैं आया सलाम वाला ट्रस्ट में, उसमें आया, वहाँ रहा, मैं पढ़ाई किया। फिर मैं चले गया। कहाँ तक पढ़ाई की आपने? मैंने 10th, क्योंकि मेरे को अपना घर भी ढूंढना था, इसलिए मेरी आधी पढ़ाई छूट गई। आपका घर याद था उस टाइम पे? आप कहाँ के रहने वाले हैं? कौन से ज़िले के रहने वाले हैं? हाँ, इतना ही पता था, बदरपुर बोलता था। गांव का नाम बल्ला चौक बोलता था, इतना ही पता था मेरे को। अब आपको यहाँ का भी पता था। इंस्पेक्टर साहब कहाँ हैं? जी, मैंने कम से कम 150 जॉब किया हूँ। 150 जॉब में से सिर्फ लास्ट ये जॉब है जो मैं टिक के काम कर रहा हूँ। अब कहाँ काम करते थे? अभी मैं सलाम वाला ट्रस्ट उदय ओपन शेल्टर में काम करता हूँ। ये कहाँ पड़ता है? ये गाजियाबाद रेलवे स्टेशन नियर बाय तहसील। ठीक है। तो आपको मिले हैं? ये इन सर से मेरी 2023 में मुलाकात हुई है राजेश सर जी नाम है। क्योंकि ये बच्चे को रिस्टोर करते हैं। इनके फैमिली वालों, जो बच्चे घर से बिछड़ जाते हैं, उनकी फैमिली को ढूंढते हैं। और मैं इनका बहुत धन्यवाद करता हूँ सर का,
जो इन्होंने मेरा घर ढूंढा, क्योंकि मेरे को तो मिल नहीं पाया, क्योंकि मैं 11 साल से अपना घर ढूंढ रहा हूँ। मैं एक एक पैसा अपना लगाया हूँ घर ढूंढने के लिए, लेकिन मेरे को कामयाबी नहीं मिली। अब आप मैं बहुत खुश हूँ। तो क्या आगे से माता पिता के पास रहेंगे, गाजियाबाद जाएंगे? नौकरी तो अभी मैं गाजियाबाद में करूँगा, कुछ दिन के लिए रहूँगा। तो क्या सच पहले तो घर की हालत सही कर ली, शादी तो ज़िंदगी भर होती रहेगी, कभी भी। शादी जरूरी नहीं है, घर जरूरी है पहले। एसआई राजेश कुमार, स्टेट क्राइम ब्रांच एंटी ह्यूमन ट्रैफिक सेल पंचकुला हरियाणा से। और इस बच्चे की जो सूचना है, मैं गाजियाबाद किसी केस में गया था सीसीआई में, तो ये बच्चा आके मेरे पास बोला कि सर आप मेरा घर ढूंढ सकते हो। मैं बहुत दिनों से अपने घर की तलाश कर रहा हूँ पर नहीं मिल पा रहा है। तो मैंने इस बच्चे से इसका नाम, इसके पापा का नाम, मम्मी का नाम, और ये बोलता था चोर चौक, और उससे ज़्यादा इसको कुछ नहीं पता था। और ये कहता था हमारे वहाँ पे कोल्हू चलते थे। ये चीज़ें आधार बनाकर मैंने उसको सर्च करना स्टार्ट किया, और उसके बाद मैंने इसका परिवार तलाश किया। इसको अपने नाना का गांव है जो, उसको गलत बोल रहा था, पर वो मैंने नेट पे सर्च करके, वहाँ के एरिया में सर्च करके इसके वहाँ संपर्क किया। तो एक व्यक्ति ने बताया कि भाई ये हमारे गाँव की लड़की है नीता, उसका लड़का है, और ये इसकी जो मम्मी है घुमानती में रहती है। फिर इसकी मम्मी से संपर्क किया, मम्मी ने, मैंने इसको फ़ोटो दिखाया, इन्होंने कहा भाई ये हमारा ही लड़का है, और ये कम से कम 22 साल से गुम है, 2003 से। फिर मैंने इन बच्चे को बताया भाई तुम्हारे परिवार मिल गए हैं, तो आज मैं इनको लेके यहाँ पे आया हूँ, और आज इस बच्चे को 22 साल बाद इसकी माता से मिलवाया। मैं 2016 से लगा हुआ हूँ इस काम के लिए। कोई भी मुझे कॉल करता है, कोई बच्चा, महिला, व्यक्ति, मैं उसको सर्च करता हूँ, उसके परिवार से मिलाता हूँ। अभी तक मैंने 800 प्लस महिला, बच्चे, व्यक्ति को परिवार तक पहुँचाने का काम किया है। और मैंने एक अपना पेज भी बना रखा है राजेश कुमार के नाम से। कोई भी अपनी किसी का बच्चा, महिला, व्यक्ति गुम होता है तो मुझे उस पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। मैंने अपना नंबर भी दे रखा है 9417567221। कोई भी आम जन उससे संपर्क कर सकता है और उसकी मैं हेल्प करूँ। मैं 2015 में एक सीसीआई में गया था, तो छोटे छोटे बच्चे भागे आए कि ये मेरी मम्मी पापा हैं। उसी दिन से मेरे मन में ये आ गया भाई इन बच्चों के लिए करना है। जब तक मेरे अंदर जान रहेगी मैं इन बच्चों को परिवार तक पहुंचाऊंगा। कहीं का भी वो बच्चा, उसको सर्च करूंगा, उसके परिवार तक पहुंचाने का काम करूंगा। सर इसका जो परिवार के है, इसकी मम्मी बहुत अच्छा महसूस कर रही है। ये लड़का भी बहुत, इस लड़का है जो 11 साल से सर्च कर रहा था अपने परिवार तक। जो भी ये कमाता था, ये एक सीसीआई में है, जॉब लगा हुआ है, इसको सैलरी मिलती है वहाँ 22,000। इसने हर महीने ये जो पैसा मिलता, 2 दिन के लिए 4 दिन का स्टेशनों पे भटकना और अपने परिवार को सर्च करना। ये 11 साल से अपने परिवार को तलाश कर रहा था और इसको सफलता नहीं मिल पा रही थी। फिर इसने मेरे से संपर्क किया, फिर मैंने इसका सर्च किया। आज मैं इन बच्चे को इनके परिवार से लेके आया हूँ। इसके जो परिवार में ये जो इसकी मम्मी है, बहन है, वो बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला है, बहुत अच्छे खुश हुए इसको देख के। तो अब आगे इनसे बात करेंगे और आगे के लिए क्या प्रोसीजर है इनसे बात करेंगे।